हेलो दोस्तों, हम आज राजस्थान की राज्य व्यवस्था विषय को देखेंगे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में सर्वप्रथम राज्य सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 152 से 237 तक है। राज्य सरकार के मुख्यतः 3 बिंदु होते हैं: कार्यपालिका, विधानमंडल, उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेद 153 से 167 तक है, तो विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 168 से 213 तक है और उच्च अधीनस्थ न्यायालय के अनुच्छेद 214 से 237 तक है। कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व राज्य का महाधिवक्ता सम्मिलित होते हैं। तो हम सर्वप्रथम राज्यपाल को पढ़ेंगे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट होता है। संवैधानिक प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट होता है। तो राज्यपाल से संबंधित मुख्य अनुच्छेद अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और इसी में 7वें 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र या वारंट जारी करता है। अधिपत्र या वारंट जारी करता है और उसको कौन पढ़कर सुनाता है? राज्य का मुख्य सचिव पढ़ता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि होती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है और राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है और राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। और अपने कार्यकाल के बाद भी 5 वर्ष के बाद तक भी अपने पद पर बना रह सकता है जब तक दूसरा राज्यपाल पद ग्रहण नहीं करता है। और राज्यपाल को हटाने का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो इससे संबंधित बीपी सिंगल बनाम भारत 2010 के मामले के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि
राज्यपाल को हटाए जाने पर इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता है। राज्यपाल की मुख्य 2 योग्यताएं हैं। राज्यपाल की योग्यता कौन कौन सी है? नंबर 1, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। नंबर दूसरी कौन सी होगी? भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की अहर्ताएं हैं। राज्यपाल पद की अहर्ताएं हैं। तो अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल की अहर्ताएं हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि है तो राष्ट्रपति उनको राज्यपाल पद की शपथ से पहले इस्तीफा देना होता है। अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का शपथ का प्रारूप या शपथ देने का प्रारूप है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल को राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 159 शपथ अनुच्छेद 159 में शपथ का उल्लेख है, तो इसमें राज्यपाल राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और इनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। तीसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उल्लेख नहीं है। वेतन, राज्यपाल का वेतन 3,50,000 होता है और इनके वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में है। और राज्यपाल की पदावधि, मतलब राज्यपाल की पदावधि में उसके वेतन है और भत्ते हैं और जो सुविधाएं उनको मिलती है जैसे मकान है, उनको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल के चयन से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग। नंबर 1 सरकारिया आयोग। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। तो इनके 3 सदस्य थे, जिसमें RS सरकारिया जो अध्यक्ष और SR सेन और V शिवरामन ये 3 सदस्य थे और इन्हें अपनी रिपोर्ट है जो जनवरी 1981 में प्रस्तुत की थी। और इनके निम्न मुख्य बिंदु हैं। इन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में भागीदार नहीं होना चाहिए, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति बनाया जाना चाहिए जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, 5 वर्ष की निश्चित अवधि हो। नंबर 2 में है वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में किया गया था। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2010 में दी थी और इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था पर की जानी चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था पर की जानी चाहिए।